नमस्कार बच्चों, मैं विनोद कुमार एसबीवी नंबर 1 शकरपुर से। तो बच्चों, शिक्षा निदेशालय के द्वारा भेजी गई वर्कशीट नंबर 20 जो है वो हमारी आज की वर्कशीट है जो भूगोल से ली गई है। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों वायु। तो वायु के बारे में क्या कहा गया है कि जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जल वाष्प बन जाता है। अर्थात जो जल के हमारे स्रोत हैं, जो जल के कुंड हैं, वहाँ से जो जल वाष्पित होता है वो जल वाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहा जाता है। अर्थात कि वायु के अंदर जल की कितनी मात्रा है उसको हम आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती है तो उसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। तो आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना भी आसानी से नहीं सूखता है और हम असहज महसूस करते हैं। तो बेटा यहाँ ये बताया गया है कि वायु के अंदर जो जलवाष्प की मात्रा है उसको हम आर्द्रता कहते हैं और वायु के अंदर जितनी आर्द्रता अधिक होगी उतना ही क्या है कपड़ों को सूखने में और हमारे शरीर से पसीने को सूखने में लंबा समय लगेगा। तो आगे क्या लिखा है बच्चों, वर्षण के प्रकार के बारे में बताया गया है। तो ये जो पिक्चर है हमारे सामने, इसके अंदर वर्षण के विभिन्न प्रकारों के बारे में बताया गया है। तो जो हमारा सबसे पहले पिक्चर है वो है संवहनीय वर्षा का। तो ये कैसे होती है, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है कि जब गर्म वायु पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाती है और बरसात सीधी होती है। उसके बाद जो दूसरी है हमारी वो है चक्रवाती वर्षा, कि जब गर्म वायु ऊपर उठती है और उसका ठंडी वायु से संपर्क होता है तब जो बरसात होती है उसको हम कहते हैं चक्रवातीय वर्षा। उसके बाद जो नंबर 3 है हमारी वो है पर्वतीय वर्षा। तो बच्चों, जब बादल किसी पर्वत, जैसे ये यहाँ पर्वत बना हुआ है, किसी पर्वत से टकराकर जब वो बरसात होती है तो उसको हम कहते हैं पर्वतीय वर्षा या पर्वतकृत वर्षा। तो आगे क्या लिखा है बेटा कि जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर एक जल की बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं जल की बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर न सके तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है। तो बेटा यहाँ ये बताया गया है कि जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो वो ठंडा हो जाता है और जलवाष्प इकट्ठा होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बन जाती हैं और जब इन जल की बूंदों का एक समूह हो जाता है और ये इतनी भारी हो जाती है कि ये हवा में तैर ना पाए तो तब बरसात के रूप में ये पृथ्वी पर नीचे वापस आ जाती है। तो उसके बाद लिखा है कि आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज़ अपने पीछे सफ़ेद पतझड़ें छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। तो बच्चों, यहाँ ये बताया गया है कि आकाश के अंदर जो ऊपरी वायुमंडल के अंदर हवाई जहाज़ उड़ते हैं तो उनके इंजन से जो धुआं निकलता है वो क्या है, संघनित होकर एक जगह एक पट्टी के रूप में दिखाई देती है, क्योंकि जहाँ ये हवाई जहाज़ उड़ रहे हैं ऊपरी वायुमंडल में वहाँ पर वायु नहीं है और वायु नहीं होने की वजह से क्या है, उनका जो धुआं है वो एक जगह इकट्ठा होकर हमें एक लाइन या एक पट्टी की तरह दिखाई देता है। उसके बाद लिखा है कि पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। यानी कि पृथ्वी के ऊपर जो जल के रूप में जो बूंदें नीचे गिरती हैं उसको हम कहते हैं वर्षा। ज़्यादातर भूमजल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। यानी कि हमें जो पृथ्वी के ऊपर से जो जल मिल रहा है वो हमें बरसात से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं वो जल को संरक्षित करने में हमारी मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है। जब पहाड़ी ढलानों से पेड़ों को काट दिया जाता है तो जो बरसात पहाड़ों पर होती है तो फिर वो पहाड़ों से पानी सीधा निचले इलाकों में बिना किसी रुकावट के आ जाता है और जिसकी वजह से निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। उसके बाद लिखा है कि पौधों एवं जीव जंतुओं को कि जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्राप्त होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी वो सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक हो तो बाढ़ आ जाती है। तो बच्चों, यहाँ ये कहा गया है कि जो जल है वो जीव जंतु और पौधों के लिए महत्वपूर्ण है। बरसात से क्या है, पृथ्वी को या धरातल को ताज़ा जल मिल जाता है और यदि
किसी कारणवश वर्षा कम होती है या जल की कमी हो जाती है तो फिर सूखे का सामना करना पड़ता है। इसके विपरीत यदि अगर अधिक बरसात हो जाती है तो फिर हमें बाढ़ का सामना करना पड़ता है। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट और अब करते हैं हम आज के प्रश्नों के ऊपर चर्चा। तो सबसे जो पहला प्रश्न है हमारा, इसमें क्या लिखा है कि वर्षा के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो वर्षा के कौन कौन से प्रकार हैं उसके बारे में हमने यहाँ चर्चा की थी। जैसे नंबर 1 है संवहनीय वर्षा, नंबर 2 है चक्रवाती वर्षा और नंबर 3 है पर्वतीय वर्षा। तो बच्चों यहाँ हम प्रश्न नंबर 1 का उत्तर यहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2 कि वर्षा के दिनों में गीले कपड़े को सूखने में अधिक समय क्यों लगता है। तो बच्चों इसका जो प्रश्न है हमने सबसे पहले में जब पढ़ा था उसके अंदर दिया गया है कि लिखा कि वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। तो हमें उसका जो आंसर है वो यहाँ से शुरू करना है कि जब वायु में जल वाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं और आर्द्र दिन होने की वजह से क्या है कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है। तो हम यहाँ से इसको यहाँ तक लिख देते हैं। तो ये था हमारा सेकंड प्रश्न का आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, उसमें लिखा है कि आपके अनुसार दिल्ली के किस माह में सबसे अधिक बरसात होती है। तो बच्चों दिल्ली के अंदर हम देखते हैं कि अधिकतर जो बरसात है वो जुलाई के महीने में होती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि दिल्ली में जुलाई माह में सबसे अधिक बरसात होती है। ठीक है बच्चों। तो उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है कि वर्षा के दिनों में आपके द्वारा अनुभव की गई किसी घटना का वर्णन कीजिए। तो बच्चों यहाँ आपको जो है बरसात के दिनों में आपने किसी प्रकार की कोई अगर घटना है जिसका अनुभव आपने किया है तो उसको आप अपने शब्दों में लिखेंगे। तो इसके अंदर आप किसी भी प्रकार की आपके द्वारा अनुभव की गई घटना का वर्णन कर सकते हैं। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट के बारे में जानकारी। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। उसके साथ साथ जो है एक जनरल नॉलेज के लिए कुछ बताया गया है। ये लिखा है कि क्या आप जानते हैं वर्षण के दूसरे रूप हिम, सहिमवृष्टि और ओलावृष्टि है। यानी कि जब बरसात होती है तो बरसात किन किन रूप में होती है। बरसात जो है वो हिम के रूप में भी हो सकती है, ओलावृष्टि के रूप में भी हो सकती है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये थी आज की हमारी वर्कशीट। धन्यवाद।